हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी सारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आ रही थी सर अपना 6 चैप्टर जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है जल्दी से चालू कीजिए। जी हाँ, आज से हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चालू करेंगे और फटाफट सम करेंगे। इस सम की खास बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा अगर तुम नॉलेज पर्पज़ के नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसे रहते जो टेक्निक्स आपको सम सॉल्व करने, और मैं इस चैप्टर का मतलब बोले ना एकदम अपने आप को मतलब ग्रेट तो नहीं बोलता, पर मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे आप इसके सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इजीली कर सकोगे। आज के इस पार्ट में मीनिंग करेंगे, डेफिनेशन करेंगे और क्यों यहाँ पर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्यों, उसका रीज़न वगैरह हम करेंगे। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन करने के बाद आगे मीनिंग में जाता हूँ। लेजर ऑफ बिजनेसमैन, और यहाँ पर क्या रहेगा इन द बुक्स ऑफ बैंक, मतलब बैंक में क्या रहता है, पासबुक रहता है और अपने पास क्या रहेगा, कैश बुक। मतलब ये कैश बुक पे कौन सी बातें लिखी जाएगी, यहाँ पर बैंक कॉलम ओनली। आपने अगर देखा रहेगा सब्सिडरी बुक में मैंने किया था 2 कॉलम कैश बुक, वहाँ पर क्या था कैश बुक और दूसरा क्या था बैंक बुक, मतलब एक कैश का कॉलम रहता है दूसरा बैंक का कॉलम। बस यहाँ पर वही बैंक का कॉलम आ गया। और यहाँ पर ये किसके लिए, बैंक के लिए। बैंक के लिए क्या आता है, पासबुक, और अपने लिए नॉर्मली क्या आता है, कैश बुक आता है। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट दोनों में डेबिट क्रेडिट आएगा, ये अलग अलग पेज पे आएगा दोनों। कैश बुक की में पहला क्या आएगा, डेबिट साइड रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट, और पासबुक की क्रेडिट साइड को क्या बोला जाता है, पेमेंट बोला जाता है। क्लियर है। अगर ये कैश बुक की डेबिट साइड है, डेबिट साइड को क्या बोला जाएगा, रिसिप्ट, और पासबुक की क्रेडिट साइड को क्या बोला जाएगा, पेमेंट बोला जाएगा। पर पासबुक में उल्टा है, यहाँ पर पासबुक की डेबिट साइड है उसको क्या बोला जाएगा, पेमेंट, और क्रेडिट साइड को क्या बोला जाएगा, रिसिप्ट बोला जाएगा। क्लियर। एक बात याद रखो, कैश बुक की डेबिट साइड आए तो रिसिप्ट और क्रेडिट साइड आए तो पेमेंट। सेम एज पासबुक में उल्टा है, पासबुक की डेबिट साइड को क्या बोला जाएगा, पेमेंट, और क्रेडिट साइड को क्या बोला जाएगा, रिसिप्ट बोला जाएगा। इट मीन्स जो ट्रांजेक्शन कैश बुक की डेबिट में जा रहे हैं पासबुक की कहाँ जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे, और जो कैश बुक की क्रेडिट में जा रहे हैं पासबुक की कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। और आपको बस इस चैप्टर में इतना ही याद रखना है कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्लियर। एग्जांपल जस्ट ऐसे सिंपल सी बात करूँ, मुझे किसी ने चेक दिया तो मैंने क्या कर दिया, रिसीव कर दिया। पर चेक दिया तो उसको जब मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा, बैंक क्या करेगा, 3 दिन का टाइम लेगा उसको क्लियर करने के बाद मेरे अकाउंट में क्या आ जाएगा, पैसा आएगा। मतलब अगर किसी ने मुझे चेक दिया तो उसको मैं या तो रिसिप्ट आ गया, अपन कहाँ पर एंट्री आना बाकी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब कोई सर्टन एज डेट वगैरह के लिए क्या कुछ प्रोसेस में टाइम लगता है तो वहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। सेम ऐसे क्या होता है, मैंने किसी को चेक दिया, इसका मतलब क्या तुरंत मैंने ऐसे चेक उसको दिया मेरे अकाउंट में से पैसा गया नहीं, उसके लिए भी टाइम लगता है थोड़ा प्रोसेसिंग। वो अपनी बैंक में पैसा डालेगा, डिपॉजिट करेगा, हो सके 2-3 दिन बाद डाले, फिर ही जाके वो बैंक क्लियर करेगा और मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा। सेम ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बैंक डायरेक्टली, बैंक ने सपोज अपने बैंक में पैसा क्यों रखते हैं, इंटरेस्ट, तो बैंक हमें पूछ के देगा मैं आपको इंटरेस्ट दूं, नहीं, ऑटोमेटिकली क्या करेगा अपने अकाउंट में रिसिप्ट हो जाएगा। सेम ऐसा हमने कहीं से बोला था बैंक को तुम ये पैसा वगैरह मेरा रिसीव कर लेना, रिसीव। सेम ऐसा बैंक कुछ चार्जेस लेता है तो बैंक क्या करता है, डेबिट करता है। एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लेता है, या तो बैंक को हमने बोले काम करो मेरा लाइट बिल तुम, इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम भर दो, तो बैंक क्या करेगा, डायरेक्टली पे करेगा, हमें बोलता नहीं है। क्लियर है। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे ही है। डोंट वरी, वीडियो को एंड तक देखोगे तो आने वाले सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलो आगे हम मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस करते हैं। वेरी फर्स्ट हम मीनिंग करेंगे जो अपना बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको पेज नंबर 183 पे दिया गया। तुम बोलोगे स्टार्टिंग का जो रिसीप्ट, पेइंग स्लिप वगैरह है, विड्रॉल स्लिप है, डोंट वरी, वो मैं आपको करा दूंगा बाद में एंड में। उसके लिए मैंने जर्नल का भी आपके लिए बाकी रखा है। वेरी फर्स्ट मीनिंग कर लेते हैं। अ बिजनेसमैन मेंटेन अ कैश बुक विद अ कैश कॉलम इन हिज लेजर वेयर द रिकॉर्ड ऑल द बैंकिंग ट्रांजेक्शन। द बैंक कॉलम इन हिज कैश बुक रिप्रेजेंट क्या बोला जाएगा, बैंक करंट अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। बिंग द अदर पार्टी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द लेजर इज नॉन एज क्या बोला जाएगा, पासबुक बोला जाएगा। मतलब अपनी जो कैश बुक रहेगी वो कौन सी कॉलम को, बैंक को, और जो अपने करंट अकाउंट रहेगा उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। सेम एज अ बैंक के लिए क्या रहेगा, पासबुक रहेगा। बस यहाँ पर वही दिया। आगे का वन ऑफ द इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं, व्हेन द बिजनेसमैन डिपॉजिट मनी और चेक इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन इट इज अ रिकॉर्ड कैश बुक ऑन द डेबिट साइड। और क्या बोला है, डेबिट साइड को क्या बोला जाता है, रिसिप्ट साइड बोला जाता है। मैंने बताया था कुछ भी चीज़ अगर डेबिट मतलब डिपॉजिट हम पैसा करेंगे तो कैश बुक की कहाँ जाएगा, डेबिट। तो सेम एज अ पासबुक की कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। मैंने बताया था डेबिट रिसिप्ट होता है तो पासबुक की क्रेडिट साइड में रिसिप्ट होता है। क्लियर है। व्हेन अ बिजनेसमैन डिपॉजिट मनी और अ कैश चेक इनटू द बैंक कलेक्शन इट्स रिकॉर्ड, कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, कैश बुक की डेबिट साइड और रिसिप्ट साइड।
द बैंक रिकॉर्ड इज अ क्रेडिट साइड, हम बैंक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट, और बैंक की क्रेडिट साइड ही क्या होती है, रिसीप्ट साइड होती है ऑफ क्या बोलेंगे उसको, पासबुक की। सिमिलरली व्हेन द बिजनेसमैन इशू चेक, मतलब हम क्या कर रहे हैं, चेक दे रहे किसी को फॉर अ मेकिंग पेमेंट, इट्स रिकॉर्ड द क्रेडिट साइड ऑफ पेमेंट, मतलब क्या करेंगे हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, और क्या बोलेंगे उसे, पेमेंट साइड, किसकी, कैश बुक की। तो कैश बुक की क्रेडिट हुआ तो पासबुक की क्या रहेगा, डेबिट रहेगा। बैंक रिकॉर्ड दिस अ ट्रांजेक्शन ऑन द डेबिट साइड और पेमेंट साइड ऑफ पासबुक, उसके क्या बोलेंगे, बैंक स्टेटमेंट, या तो बैंक स्टेटमेंट में कहाँ पर रिकॉर्ड होगा और डेबिट होता है। तुम बोलोगे बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, डोंट वरी, जो करंट अकाउंट रहते हैं उनको पासबुक दिया नहीं जाता, उनको क्या देते हैं, बैंक स्टेटमेंट देते हैं, कि उसमें काफी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, बैंक स्टेटमेंट दिया जाएगा। और एक जस्ट जनरल पर्पस के लिए आपको बता दूं, बैंक स्टेटमेंट फ्री में नहीं देगा, बैंक उसके क्या करता है, पर पेज 3 रुपया 4 रुपए के हिसाब से चार्ज लेता है। आगे क्या बोल रहे हैं, द ओनली डिफरेंट वुड बी दैट इफ द कैश बुक का कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा, तो पासबुक का कौन सा रहेगा, क्रेडिट बैलेंस रहेगा, वाइस वर्सा। मतलब मैंने बताया था कैश बुक का डेबिट में क्या रहेगा, रिसिप्ट रहेगा, तो पासबुक का कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड, मतलब दोनों का सेम ही बैलेंस रहेगा। मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट। सेम एज कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो पासबुक का कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। क्योंकि यहाँ पर उल्टा है, कैश बुक की डेबिट साइड क्या है, रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड पेमेंट, तो यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या है, पहला पेमेंट है, उसके बाद क्या है, रिसिप्ट है। आगे डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन जस्ट एज अ बुक में दिया है तो मैं यहाँ पर रीड कर देता हूँ। स्टेटमेंट विच रिकॉग्नाइज द बैंक बैलेंस एज पर क्या बोल रहे हैं, कैश बुक, एंड द बैलेंस एज पर पासबुक, शोइंग द ऑल द कॉजेज ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन टू। मतलब क्या बोल रहे हैं, कैश बुक का डेबिट, मतलब कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस आ रहा है वो क्या आएगा, अलग अलग आएगा। उसका रीजन किस वजह से वो अलग अलग आ रहा है, उसके लिए क्या बनाया जाएगा, बैंक बैलेंस, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाएगा। वहां पर बोला गया शोइंग द ऑल द कॉजेज ऑफ डिफरेंस, मतलब जो भी उन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है उसके लिए क्या बनाया जाएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाएगा। डोंट वरी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे जस्ट समझने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, नीड एंड इंपॉर्टेंट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, पहले क्या बोल रहे हैं, इट एक्सप्लेन द ऑल द क्लियरिफाई द कॉजेज ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एज पर द कैश बुक एंड द पासबुक। मतलब यहाँ पर क्या आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्यों आ रहा है, पासबुक के दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों, वो यहाँ से क्या करेंगे, क्लियरली पता चल जाएगा। मतलब और एक बार मैं रीड करता हूँ, इट एक्सप्लेन द क्लियरिफाई, मतलब क्लियरिफाई कर देगा द कॉजेज ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन, डिसएग्रीमेंट मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है, बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक के दोनों के बीच, मतलब कौन सा, कैश बुक और पासबुक के बीच में डिफरेंस क्यों, पता चल जाएगा। सेकेंड क्या बोल रहे हैं, इट हेल्प टू द डिटेक्ट एरर एंड ओमिशन मेड बाय द पासबुक एंड कैश बुक। मतलब हो सके कैश बुक में हम कुछ ना लिखना भूल गए, ओमिशन या तो कुछ लिखना हम भूल गए, या तो एरर कुछ हमने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, उसके वजह से क्या होगा, दोनों का डिफरेंस आता रहेगा, तो उसमें भी क्या होगा, अपने को हेल्पफुल होगा। थर्ड क्या बोल रहे, इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड बाय द स्टाफ और डीलिंग इन कैश। समटाइम होता है ना, अगर कोई स्टाफ अगर कैश का डीलिंग करता है, कुछ 2-3 रुपया मतलब 2-5 हज़ार क्या करेगा, अपनी जेब में डाल देगा, तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। एवरी मंथ की एंड में क्या प्रिपेयर किया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रॉड, मतलब हो सके ना कोई अपना स्टाफ है, हमको लगता है बहुत लॉयल है, पर पता चला वो पैसा लेके छुपा रहा है, कुछ पैसा अपने घर पे भी लेके जा रहा है, ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया जाएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाएगा। It's help to check whether there is a bank make a proper entry by the banking transaction। हमें भी पता लगना चाहिए ना, अगर बैंक ने प्रॉपर एंट्री पास किया है कि नहीं पास किया। समटाइम हम जाते हैं, अरे बैंक ने बोलते कि ये देखो मेरे ये पासबुक में देखो ये पैसा आपने क्यों काटा है, तो बैंक बोलता नहीं आपका ये डेबिट कार्ड का काटा, हम बोले कि ये किया ही नहीं है, तो बैंक बोला अच्छा सॉरी ठीक है चलो मैं आपको कर देता हूँ। समटाइम आपने काफ़ी बार सुना रहेगा कि मेरे बैंक से 1000 रुपये ऐसे ही कट गया, 20,000 कट जाए, तो हम क्या करेंगे, बैंक ने कुछ क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया रहेगा, तो हम क्या करेंगे, बैंक को प्रूफ दे सके भाई ये पैसा किसका काटा है, तो भी आपको क्या करेंगे, इजीली कर देंगे। इट्स हेल्प टू चेक वेदर द बैंक मेक अ प्रॉपर एंट्री ऑफ अ बैंकिंग टर्म, मतलब बैंक ने सही एंट्री पास किया है कि नहीं, उससे भी क्या करेंगे हमें पता चल जाएगा। आगे फोर्थ वन क्या बोल रहे, इट्स हेल्प टू where the moral check by the staff of a business organization keep a cash book up to the date। मतलब मोरल का मतलब क्या, हमें पता चलेगा कि अपना जो स्टाफ है कितने मतलब ईमानदार है। हो सके ना हमको पता चले बॉस तो कहीं घूमने क्या रहेगा और पता चले स्टाफ अंदर ही मिलके क्या कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। अभी तो स्कैम पता रहेगा आपको, हर्षद मेहता स्कैम 1992 काफ़ी चल रहा है, तो डोंट वरी, मैंने भी देखा है, बहुत अच्छा मूवी है। तो इट्स हेल्प टू मोरल चेक बाय द स्टाफ क्या करेगा हमें, मोरल मतलब उनका कितना
हॉनेस्ट है वो चेक करने के लिए भी क्या करना चाहिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहिए। और क्या बोल रहे कैश बुक अप टू द डेट, मतलब क्या करना चाहिए, हर मंथ के एंड में क्या करना चाहिए, अपने कैश बुक और पासबुक क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। और आगे लास्ट 1 6 क्या बोल रहे, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल चेक बाय गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ कैश फ्लो एंड आउटफ्लो। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, आपको काफ़ी ये समझ में नहीं आएगी, इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है, मतलब कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, वो भी क्या होगा, मतलब हमें पता चल रहा है कि अपने बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है। मतलब हमको पता चले कि 1 लाख रुपए आ रहा है तो सामने 50,000 जा रहा है कि 1.5 लाख जा रहा है, मतलब इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है, वो भी कहाँ से पता चलेगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। आगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्या बोल रहे, रीजन फॉर डिफरेंट बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस डिफरेंट क्यों आ रहा है, उसका रीजन पहला क्या है, टाइम डिफरेंस, सेकंड क्या है, एरर एंड ओमिशन मेड बाय द बिजनेसमैन। वेरी फर्स्ट टाइम डिफरेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्ड इन अ कैश बुक एंड अ पासबुक एट अ सेम टाइम, मतलब दोनों के टाइम क्या होगा, सेम टाइम पे दोनों जगह ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। दिस इज द टाइम गैप बिटवीन द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द टू बुक। तुम बोलोगे कैसे सर, कैसे एक टाइम पे, जस्ट एज एग्जांपल मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, इसका मतलब तुरंत ऑन द स्पॉट मेरे बैंक में पैसा आ गया, जी नहीं, हो सके 3 दिन बाद आएगा, हो सके उसने चेक क्या कर दिया, बाउंस हो गया, क्लियर, मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, आपने मुझे चेक दिया, मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया, हो सके चेक बाउंस हो गया, बाउंस मतलब आपके बैंक में पैसा ही नहीं, आपने ऐसे ही मेरे को चेक दे दिया, ये लो सर, तो भी क्या होगा, चेक बाउंस होगा, तो भी मेरे बैंक में पैसा नहीं होगा, मैं अज्यूम क्या करूँगा, मेरे पास पैसा आ गया, तो इसके लिए क्या होगा, कैश बुक और पासबुक पे दोनों के क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। हो सके किसी ने मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कर दिया और मुझे पता ही नहीं हो, तो भी हो सके, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बैंक में 50,000 है, फिर पता चला अरे मेरे बैंक में तो लाख रुपया पड़ा है, क्यों, किसी ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में क्या कर दिया, पैसा डाल। डोंट वरी, मेरे बैंक में लाख रुपया भी नहीं है, 50 है, इतना पैसा नहीं है, क्लियर है, 5-6 हज़ार ही है। और आगे क्या होता है, सम टाइम जब मैंने किसी को चेक दिया तो इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली मैंने उस सामने वाले को चेक दिया तो मेरे अकाउंट से तुरंत पैसा कट गया, नहीं, वो क्या करेगा, जब भी उसका मन का तभी वो बैंक में चेक डालेगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, 3 दिन के बाद क्या होगा, उसके पैसा आएगा, तो दोनों के बीच में क्या होगा, टाइम हो गया ना, 3 दिन का क्या होगा, टाइम डिफरेंस आ रहा है, इसके लिए क्या होगा, दोनों का कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता। सेकेंड क्या बोल रहे, एरर एंड ओमिशन मेड बाय द बैंक और बिजनेसमैन, मतलब बैंक से या तो बिजनेसमैन से कुछ गलती हो गई, एरर हो गया, तो कुछ लिखना भूल गए, तो भी क्या होगा, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। पहले क्या बोल रहे, डिफरेंस इन अ बैलेंस ऑल्सो द अराइज ड्यू टू द अरियर्स ऑफ कमिटेड बाय द बैंक और बिजनेसमैन, मतलब दोनों के बीच में हो सके कुछ अरियर, या तो कुछ मिस्टेक हो गया या तो कुछ ओमिट हो गया, तो भी क्या होगा, दोनों के बीच में बैलेंस आएगा। जस्ट एज एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, बैंक चार्ज डेबिटेड बाय, बैंक ने कितना चार्ज डेबिट किया, 540, इट्स अ रिकॉर्ड, और क्या हमने कितना रिकॉर्ड किया, 450, मतलब बैंक ने अपने अकाउंट से कितना पैसा काटा, 540 रुपया काटा, और हमने रिकॉर्ड कितना किया, 450, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, 90 रुपीज़ का क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। हिंस द ट्रांजेक्शन अपीयर इन बोथ द बुक विच इज अलॉन्ग विद अ डिफरेंस अमाउंट, कॉस्ट और डिफरेंट इन बैलेंस ऑफ दोनों बुक, मतलब हमें पे कितना, हमने काटा कितना बैंक से 540, हमने कितना लिखा 450, तो दोनों का बैलेंस क्या होगा, मैच नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होता है, दोनों की बुक में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इस वीडियो का लास्ट पार्ट आपको ये डेफिनेटली याद होना चाहिए, क्या बोल रहे, कॉजेज ऑफ डिफरेंट इन कैश बुक एंड पासबुक, किस किस वजह से क्या होगा, कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस। पहला उसमें दिया ड्यू टू द टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस के अंदर 2 है, पहला क्या बोल रहे, ट्रांजेक्शन दैट अपीयर इन अ कैश बुक बट नॉट इन अ पासबुक, मतलब ये ट्रांजेक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड किए, कैश बुक में, पासबुक में रिकॉर्ड किए नहीं है। टाइम डिफरेंस में 2 है, पहला क्या है, ट्रांजेक्शन अपीयर इन अ कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन अ पासबुक, और सेकंड क्या है, ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुए रहेंगे, पासबुक में, बट कैश बुक में रिकॉर्ड हुए नहीं रहेंगे। तो पहले उसमें क्या बोल रहे, ट्रांजेक्शन अपीयर इन अ कैश बुक नॉट इन अ पासबुक, पहला क्या बोल रहे, चेक इशू बट डज नॉट प्रेजेंट, इसका मतलब क्या होगा, चेक इशू मतलब हमने तो चेक दे दिया, अपन बैंक से पैसा कटा ही नहीं, हो सके वो सामने वाला चेक डालना भूल गया, तो भी बैंक से पैसे कटे नहीं। एग्जाम्पल, मेरी एक स्टूडेंट है त्रिनिशा, उसने मेरे को 5,000 रुपीज़ का चेक दिया है, तो आज 1 वीक हो जाएगा, मैंने अब तक वो बैंक में वो पैसा डालने गया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, तो मैं गया ही नहीं। पर हाँ, मैं सोच रहा हूँ ना, मेरे पास पैसा आ गया, क्लियर है, पर बैंक में पैसा कभी आएगा, जब वो पैसा अगर चेक में बैंक में जाऊँगा, डिपॉजिट करने जाऊँगा, तभी मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, अदरवाइज ऐसे बैठे बैठे तो आएगा नहीं। मैं ऐसे ऐसे बैंक वाले को फोटो खींच के भेज दूँ चेक का, तो भी पैसा, जब तक मैं बैंक में जाऊँगा, उस चेक को डिपॉजिट नहीं करूँगा, तब तक मेरे अकाउंट में पैसा आएगा नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आएगा। पहला क्या बोल रहे, चेक इशू बट डज नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट,
वही हुआ ना, चेक हमने दिया अपन, वो सामने वाले इंसान ने डाला ही नहीं, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। मतलब ये ट्रांजेक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड हुआ, कैश बुक में। मतलब मैं सोच रहा हूँ मेरे पास आके पासबुक में कभी पैसा आएगा, जब तुम जाओगे तभी आएगा। सेकंड क्या बोल रहे हैं, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड। मतलब मैंने बैंक में चेक तो डिपॉजिट कर दिया, पर अब तक मेरे अकाउंट में पैसा आया नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 दिन का क्या लगता है, टाइम लगेगा। 3 दिन के बाद ही क्या होगा, पैसा आएगा। समय से इंटरनेशनल चेक रहेगा, समय से फॉरेन से मुझे चेक मिला है, तो उसको अगर मैं करने चाहूँ तो 7 दिन का टाइम लगेगा। क्लियर है। सेम ऐसा यूट्यूब से मुझे इनकम आता है, मतलब इतना भी सारा इनकम नहीं आता, थोड़ा बहुत पैसा आता है। क्लियर है। उस पैसा मेरे अकाउंट में आता है, पर कभी आता है तुरंत ही, ऑन द स्पॉट नहीं आ जाता। अराउंड उसको 7 से 8 दिन, कभी कभी तो 15 से 20 दिन का क्या लगता है, टाइम लगता है। फिर जाके क्या होता है, मेरे बैंक में पैसा आता है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, टाइम डिफरेंस आ गया। अभी सेकंड क्या बोल रहे, द ट्रांजेक्शन अपीयर इन अ पासबुक बट नॉट इन अ कैश बुक। मतलब ये सारी ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होगी, पासबुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। एग्जाम्पल क्या बोल रहे, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। हम बैंक में पैसा क्यों रखते हैं, बैंक क्या दे, इंटरेस्ट। अभी बैंक इंटरेस्ट देगा तो हमें बार बार फोन करके बोलेगा हेलो सर मैं आपके अकाउंट में इंटरेस्ट दे दूँ, ऑन द स्पॉट बैंक अपने अकाउंट में पैसा डाल देगा, वो हमें फ़ोन करके बताएगा। मतलब ये ट्रांजेक्शन कैश बुक को पता ही नहीं, डायरेक्टली अपने पैसा कहाँ गया, पासबुक में आ गया। सेम एज अ डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम बिहाफ ऑफ कस्टमर। मतलब क्या कर दिया, हमने बोल दिया कि भाई बैंक तू मेरी जो भी इनकम जहाँ जहाँ से आएगी ना, वहाँ से तू कलेक्ट कर लेना, मुझे बार बार फ़ोन करके परेशान, तो बैंक ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेगा, हमें बताएगा नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, कैश बुक में ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड हुए रहेंगे, पासबुक में, कैश बुक वाले को पता ही नहीं है। आगे क्या बोल रहे, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंस बाय बैंक। हो सके मेरे घर का एक क्लास का बिल क्या होता है, डायरेक्टली मैंने बैंक में कर दिया कि डायरेक्टली ये महीना आएगा तो मेरा बिल हो जाना चाहिए, पे करना चाहिए। एग्जाम्पल मैंने कुछ प्रिंटर वगैरह खरीदा, उसकी ईएमआई भी क्या करते हैं, डायरेक्टली बैंक अपने अकाउंट से, मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर देते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन कहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, खाली बैंक में। पर मुझे तो पता ही नहीं है मेरे बैंक से पैसा जा रहा है, क्योंकि वो जब कभी पता चलेगा, जब मैं बैंक में जाऊँगा, एंट्री कराऊंगा पासबुक का, तभी मुझे पता चलेगा मेरे बैंक से पैसे कट हुए। और लास्ट क्या बोल रहे, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, कमीशन चार्ज एक्सेट्रा। बैंक चार्जेस लेता है, कुछ ऐसा होता है ना, मेरा सपोज ऑनलाइन वगैरह को ट्रांजेक्शन आता है तो बैंक क्या करेगा, उसमें अपना चार्जेस ले लेगा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, या तो इंटरेस्ट ऑन लोन, अपने ओवरड्राफ्ट रहेगा तो आपको पता रहेगा अपने बैंक से ज़्यादा पैसा निकालते तो ओवरड्राफ्ट उस पर चार्ज लेगा। कमीशन चार्ज बाय बैंक, हो सके कुछ बैंक कमीशन लेता है। आगे फिफ्थ वन क्या बोल रहे, डिसऑनर ऑफ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या कर दिया, किसी ने मेरे को चेक दिया, मैंने बैंक में डाल दिया, मैं खुशी खुशी कि हाँ भाई मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, पर पता चला कि चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब चेक क्या हो गया, बाउंस हो गया, तो मेरे बैंक में पैसा आएगा ही नहीं। तो ये ट्रांजेक्शन कहाँ पर, बैंक को ही पता है, मुझे तो पता ही, मैं तो सोच रहा हूँ मेरे पास पैसा आ गया, अपन कभी पता चलेगा। बैंक में जाऊँगा, मैं पासबुक को एंट्री कराऊंगा, अभी तो फैसिलिटी बढ़ गया है, बैंक में जाए तो बैंक हमें फ़ोन करता है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया है। आगे लास्ट वन क्या बोल रहे, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट। सेम एज मैं आपको मेरा गूगल पे का नंबर दे दूँ, चलो आप मेरे अकाउंट में 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र कर देना, तो मुझे पता ही नहीं होगा, डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा आ जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है ना, किसी स्टूडेंट का मेरे पास वो अकाउंट डिटेल है, तो क्या करेगा, डायरेक्टली मेरे पैसा, मतलब बैंक में मेरे अकाउंट में क्या करेगा, पैसा डिपॉजिट कर देगा, तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा। तो भी ये पैसा कहाँ पर आ गया, डायरेक्टली पासबुक में आ गया। कैश बुक को तो पता ही नहीं है कि मेरे बैंक में पैसा आ रहा है। फर्स्ट हमने क्या किया, टाइम डिफरेंस। अभी सेकंड क्या बोल रहे, ड्यू टू द एरर एंड ओमिशन मेड बाय द बैंक और बिजनेसमैन। हो सके बैंक ने कुछ मिस्टेक किया है तो बिजनेसमैन ने कुछ मिस्टेक किया, तो भी क्या होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। पहला क्या बोल रहे, रिकॉर्ड ऑन द रॉन्ग साइड। हो सके रिसिप्ट होना था तो हमें पेमेंट में लिख दिया, पेमेंट करना था तो रिसिप्ट में लिख दिया। हो सके ना रॉन्ग साइड में, डेबिट की जगह हमने क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट की जगह हमने क्या लिख दिया, डेबिट में लिख दिया। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट, अभी मैंने बताया था हमने कितना 540 रुपीज़ मिला, हमने कितना लिख दिया 450 लिख दिया, मतलब रॉन्ग अमाउंट हमने लिख दिया। 600 रुपया लेना था, हमने किसी के पास से 6000 ले लिया, ऐसा मतलब 6000 लेना था, 600 रुपया हो गया। आगे क्या बोल रहे, रॉन्ग बैलेंस एंड टोटलिंग। मतलब हो सके ना भाई, काफ़ी सारे स्टूडेंट से मिस्टेक हो जाती है, रॉन्ग बैलेंस लिख देता है, टोटल में मिस्टेक हो जाएगा, तो भी क्या होगा, कैश बुक और पासबुक में बैलेंस में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। क्या बोल रहे, डबल रिकॉर्डिंग। डबल रिकॉर्डिंग मतलब क्या होगा, एक ही ट्रांजेक्शन 2 बार लिख दिया। एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट ने मुझे फीस दी, मैंने तो रिकॉर्ड किया, सेम है तो मेरी स्टाफ ने सोचा अच्छा ये पैसा है, मैं भी एक काम करूँ रिसीव बना दूँ, मतलब क्या हो गया, 2 बार जन ने एंट्री कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। आगे क्या बोल रहे, ओमिशन ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओमिशन ऑफ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन लिखना ही भूल गए, तो भी क्या होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा। मैं एक्सपेक्ट करूँ आपको सारा, अगर वीडियो एंड तक आपने देखा रहेगा तो सारा समझेगा। आगे हम जब भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो आपको ये चैप्टर काफ़ी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, और मेरी ट्रिक है ये चैप्टर सॉल्व करने की, तो आपको और क्लियरली पता चल जाएगा। जय हिंद दोस्तों।